नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी क्लाइमेट पहेली को सुलझाते हैं जो सीधे हमारे मानसून से जुड़ी है। एक ऐसी ताकत जो हिंद महासागर में छिपी है और जो भारत के मानसून के मौसम को बना भी सकती है और बिगाड़ भी। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। साल था 2019। एल नीनो एक्टिव था, जिसका मतलब है मॉनसून को कमजोर होना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में पिछले 25 सालों की सबसे जबरदस्त बारिश हुई? ये कैसे मुमकिन हुआ? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले कहानी के उस किरदार से मिलना होगा जिसका नाम हम सबने सुना है, जिसे अक्सर मॉनसून का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। 25 साल! सोचिए, 25 सालों में सबसे ज्यादा बारिश, और वो भी तब जब सारे अनुमान सूखे की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। बस यही बात इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देती है। तो कौन है ये जाना पहचाना विलन? नाम तो सुना ही होगा, एल नीनो। जब भी मॉनसून की बात होती है इसका जिक्र जरूर आता है, और ज्यादातर अच्छे कारणों से नहीं। तो ये एल नीनो है क्या? देखिए, ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की एक कहानी है। जब वहाँ समंदर की सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे एल नीनो कहते हैं। अब इसका भारत से क्या लेना देना? इसका सीधा असर हमारे मानसून पर पड़ता है, और आमतौर पर ये उसे कमजोर कर देता है, जिससे सूखे के हालात बनते हैं। इसीलिए 2019 के नतीजे इतने हैरान करने वाले थे। तो फिर 2019 की पहेली का जवाब क्या था? अगर विलेन एल नीनो था तो हीरो कौन था? इसका जवाब पैसिफिक में नहीं, बल्कि हमारे अपने हिंद महासागर में छिपा है। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के असली गुमनाम हीरो की, इंडियन ओशन डाइपोल, या शॉर्ट में कहें तो आईओडी। आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल, ये पूरी तरह से हिंद महासागर का अपना फिनोमिनन है। आसान भाषा में समझें तो ये हिंद महासागर के दो हिस्सों, एक पश्चिमी हिस्सा जो अफ्रीका के पास है और दूसरा पूर्वी हिस्सा जो इंडोनेशिया के पास है, इन दोनों के समुद्री तापमान का अंतर है। याद रखिए, इसका एल नीनो से कोई सीधा लेना देना नहीं है। अब आईओडी के भी समझिए दो चेहरे हैं। एक है पॉजिटिव आईओडी। इसमें पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हो जाता है, जिससे अरब सागर से भारत की तरफ ज्यादा नमी वाली हवाएं आती हैं और हमारा मॉनसून मजबूत होता है। और दूसरा है नेगेटिव आईओडी, जिसमें ठीक इसका उल्टा होता है और मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, तो अब सीन में दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक पैसिफिक का एल नीनो और दूसरा इंडियन ओशन का आईओडी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों अकेले अकेले काम नहीं करते। ये मिलकर एक ऐसी जुगलबंदी करते हैं, एक ऐसा डुएट परफॉर्म करते हैं जिसका सीधा असर भारत के मॉनसून की सेहत पर पड़ता है। तो 2019 में असल में हुआ क्या? समझिए, एक रस्साकशी चल रही थी। मॉनसून की शुरुआत में एल नीनो का असर था, बारिश कम थी। लेकिन फिर अगस्त सितंबर आते आते एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव आईओडी एक्टिव हो गया। और नतीजा, पॉजिटिव आईओडी की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने एल नीनो के असर को पूरी तरह से धो डाला और भारत में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। तो फटाफट इन दोनों का फर्क समझ लेते हैं। पहला, लोकेशन। आईओडी हमारे हिंद महासागर में, एल नीनो दूर प्रशांत महासागर में। दूसरा, असर। पॉजिटिव आईओडी हमारे मानसून के लिए अच्छा है, जबकि एल नीनो बुरा। और सबसे जरूरी बात, इनका रिश्ता। ये दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं, पर जब साथ आते हैं तो मानसून पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक मजबूत पॉजिटिव आईओडी एल नीनो से होने वाली बारिश की कमी की भरपाई कर सकता है। ये एक तरह का क्लाइमेट बैलेंसिंग एक्ट है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1997 में भी एक मजबूत एल नीनो के बावजूद पॉजिटिव आईओडी ने ही मानसून को बचाया था। लेकिन ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सिर्फ वैज्ञानिकों की बातें तो नहीं है ना? है ना? नहीं, इसका सीधा कनेक्शन करोड़ों लोगों की जिंदगी, हमारी खेती और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से है। देखिए, मानसून को भारत की लाइफलाइन कहते हैं, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। आईओडी का अच्छा या बुरा होना सीधा हमारी खेती को प्रभावित करता है, हमारी इकोनॉमी की चाल तय करता है।
और तो और बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं से हमारी सुरक्षा भी इसी पर निर्भर करती है। और अच्छी बात यह है कि अब इस पहेली को हमारे वैज्ञानिक काफी हद तक समझ चुके हैं। जो हमारा IMD है, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, वो अब अपने मॉनसून के पूर्वानुमानों में एल नीनो के साथ-साथ IOD को भी पूरी तवज्जो देता है, क्योंकि जितना सटीक पूर्वानुमान उतनी ही बेहतर तैयारी। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के इस नए दौर में जहां मौसम के पुराने तौर तरीके बदल रहे हैं, क्या इंडियन ओशन डाइपोल ही भारतीय मानसून का असली बिग बॉस बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ आने वाले मानसून बल्कि भारत के भविष्य की दिशा भी तय करेगा।